Charm 5.9. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. ये थर्म है, कल हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है। तो आज हमें ये पढ़ना है कि एक ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक्सटीरियर एंगल, ये एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें कोई भी साइड ले लो आप, कोई भी, जैसे बी सी को प्रोड्यूस करो आप, इसको एक्सटेंड करो अप टू पॉइंट पी या डी। ये जो एंगल बना ये एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह हर किसी वर्टेक्स पे बनेगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये बनेगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल। हम इसको लेंगे, इस एंगल का नाम हम रखेंगे 1, इसका नाम रखेंगे 2 और इसका नाम रखेंगे 3 और इसका नाम मैं रखता हूँ 4। हम इस पर प्रूव करेंगे, वही इस पर भी होगा, वही इस एक्सटीरियर पर भी होगा। एक साइड को प्रोड्यूस किया, जो बाहर से ही एंगल बनता है, इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। हमें जो थॉर्म का स्टेटमेंट है, कहता है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, कोई भी साइड प्रोड्यूस करो, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो भी उसकी वजह से एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो होगा बराबर, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। वो बराबर होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स 3 है, 1 2 3 जिनका नाम हमने रखा है, लेकिन इस एक्सटीरियर जहां बन रहा है, जिस एंगल पे बन रहा है ये एक्सटीरियर, वो एंगल 3 के साथ बन रहा है। उनके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स है 1 और 2 है, ये कहता है ये जो एक्सटीरियर एंगल बना यहाँ, ये होगा इन दो इंटीरियर एंगल्स का सम। लेकिन कौन से इंटीरियर? जो इसके अपोजिट होंगे। इसके अपोजिट ये है 1 और 2, 3 तो इसका एडजेसेंट है, उसके साथ है। ये अपोजिट है 1 और 2, यानी ये 4 1 + 2 होगा। इस तरह यहाँ जो एंगल बनेगा वो होगा 1 + 3, क्योंकि उसके अपोजिट उस वक्त ये और ये होंगे। इस तरह यहाँ जो एक्सटीरियर बनेगा इस बी ए के प्रोड्यूस करने से, वो होगा 2 + 3, क्योंकि उसके अपोजिट 2 और 3 होंगे। हम एक प्रूव करेंगे इस पर, यानी हमें जो प्रूव करना है कि एंगल 4 हमें प्रूव करना है, वो है 1 + 2। ये प्रूव करना है हमको कि एंगल 4 1 + 2 है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसके लिए देखो आप प्रूफ, इसका बहुत आसान है। अब देखो एंगल 4 + एंगल 3, ये 4 + 3 किसके बराबर है? ये तो 180 है, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहे हैं। हमने BC को प्रोड्यूस किया अप टू P, एक ही लाइन है, और ये एंगल लीनियर पेयर है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होता है। ठीक है। और कल हमने पढ़ा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 + एंगल 2 जो इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स है तीनों, इन तीनों का सम भी 180 है। हमने कल पढ़ा ये, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। इन तीनों का सम 180 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो, देखो 4 + 3 भी 180 है, 1 + 2 + 3 ये सम भी 180 है। इसका मतलब है जितना ये सम है उतना ही ये भी है, दोनों 180 है, ये भी 180 ये भी 180। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, इनको कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, हम ये लिख सकते हैं कि दोनों सम यानी 4 + 3 भी और 1 + 2 एंगल 2 + एंगल 3 ये बराबर है, ये तो इक्वल है, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है। इसका मतलब दोनों सम इक्वल है। तो देखो यहाँ एंगल 4 + एंगल 3, ये जो एंगल 3 है इसको हम ट्रांसपोज करके यहाँ लाए, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। तो एंगल 3 - एंगल 3 तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल 4 सिर्फ बचेगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। अब देखो यही प्रूव करना था हमें। एंगल 4 देखो किसका नाम, ये नाम है,
ये तो हमने ये जो 1 2 3 है इनके नाम रखे हैं एंगल्स के, ये नहीं कि 1 + 2 3 के बराबर है। ये तो नाम, असल में इसका नाम है BAC, इस एंगल का जिसका 1 हमने नाम रखा है, शॉर्ट में हम रखते हैं आसान हो जाए। और एंगल 2 का नाम असल में है ABC, शॉर्ट में हम रखते हैं 1 2 3। तो इसलिए एंगल 4 जो है वो ये एंगल है, उसका नाम असल में है AC हम लास्ट में लिख सकते हैं। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल जो बना ACP, जिसका एंगल 4 नाम रखा था, वो बराबर होगा एंगल 1। एंगल 1 है एंगल BAC प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल है, ये एंगल ABC। ये मैंने इसलिए लिखा कि क्लियर हो जाए कि ये 1 2 क्या है, ये नाम है, एंगल्स के नाम है ये। तो ये है एक्सटीरियर एंगल ACP, ये बराबर है BAC और ABC, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है इसके अपोजिट। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ, जो यहाँ लिखा था, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये प्रूव हुआ।